एक बार की बात है, एक शानदार छोटे से गांव में राज और मरियम नाम का एक दयालु और प्यार करने वाला शादीशुदा जोड़ा रहा करता था। वो पूरे गांव में अपने स्वादिष्ट और मजेदार समोसों के लिए जाने जाते थे। राज और मरियम द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट करकरे समोसे सभी को बहुत पसंद आते थे। उनके छोटे से फूड स्टॉल पर हमेशा उनके समोसों का स्वाद चखने के लिए लोगों की भीड़ लगी रहती थी। राज और मरियम का फूड स्टॉल गांव में इतना मशहूर था कि गांव में जब भी किसी की सालगिरह या कोई जश्न होता था तो सभी राज और मीरा के फूड स्टॉल से ही खाना मंगवाते थे। एक मनहूस दिन एक भयानक हादसा की वजह से राज और मरियम की जान चली गई। सारे गांव वाले इस वाक़ा को सुनकर इस जोड़े को खोने का गम मनाते हैं, जो अपने खाने पकाने के माध्यम से पूरी गांव को स्वाद चुखाकर खुश करते थे। पूरा गांव राज और मरियम के जाने के बाद उन्हें और उनके स्वादिष्ट समोसों को बहुत याद करता था। लेकिन राज और मरियम के दर्दनाक मौत के बाद गांव वालों ने कुछ अजीब होते हुए देखा। देर रात गांव वालों को फूड स्टॉल के अंदर से फसफसाहट और हंसने की आवाज सुनाई देती थी। कुछ लोगों ने दावी किया कि उन्होंने रात को स्टॉल के चारों और भयानक रोशनी को मंडराते हुए देखा है। पूरे गांव में अफवाहें फैल गईं कि राज और मरियम आत्माओं के रूप में वापस आ गए हैं। जैसे जैसे रातें गुजरती गई, डरावनी घटनाएं जारी रहीं। सभी गांव वाले इस बात पर दिन रात चर्चा करते थे। अरे भैया, तुम्हें पता है कि रात को इस फूड स्टॉल में मैंने एक अजीब रोशनी इधर उधर घूमते हुए देखी। भाई जी, आजकल तो पता नहीं क्या अजीब व गरीब होता रहता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है। भाई जी, वो अजीब रोशनी तो देखी ही देखी, पर मुझे तो कुछ आवाजें भी सुनाई दें। ऐसा लग रहा था कि कोई औरत गर्म गर्म तेल में खाना पका रही है, और तो और बर्तनों के खड़कने की भी आवाजें आती हैं। भाई, मैं तो कह रहा हूँ, पहले ही जादू टूना हो रहा है हमारे गांव में। जल्दी ही पंगाली बाबा को बुलाना पड़ेगा। हाँ भाई, तुम सही तो कह रहे हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि राज और मेरा मरने के बाद आत्मा बनकर यहीं फूड स्टॉल के पास भटक रहे हैं। हाँ भाई, ये भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अगर जो तुम कह रहे हो वो सही हुआ तो राज और मरियम कहीं हम पर हावी ना हो जाए। हम दोनों आदमियों की बातें एक गांव में रहने वाली लड़की सुन लेती है। इस लड़की का नाम माया होता है। माया बहुत ही बहादुर और समझदार लड़की होती है। मुझे तो लगता है कि मुझे ही रात को जाके पता करना पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। आधी रात को पता चलेगा कि वो अजीब रोशनी जो मंडलाती है वो क्या है और वो आवाजें किसकी आती हैं। माया रात को अपनी टॉर्च लेकर निकल जाती है और इस फूड स्टॉल के पास जाके खड़ी हो जाती है। माया को फूड स्टॉल के पास कुछ रोशनी दिखाई देती है। माया हैरान हो जाती है और आगे बढ़कर देखती है। माया देखती है कि राज और मरियम की आत्मा फूड स्टॉल में समोसे तल रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। माया को कुछ समझ नहीं आता और उसका दिल जोरों से धड़क उठता है, लेकिन वो हिम्मत जटाकर बोली। राज और मरियम की आत्मा माया को देखकर मुस्कुराते हैं और माया को अपनी पूरी कहानी बताते हैं। माया बेटा, तुम हमारी कहानी सुनना चाहोगी? मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। मुझे बस ये जानना है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम्हारा मकसद कहीं उस गांव का बुरा करना तो नहीं है? नहीं नहीं माया, ऐसा नहीं है बेटा। हम तो खुद इस गांव का हिस्सा हैं। हम कैसे गांव वालों का बुरा कर सकते हैं? तुम हमारी बात तो सुनो। मैं और मरियम यहाँ इस गांव के ही रहने वाले थे। हम दोनों इस फूड स्टॉल को चलाया करते थे। हमारे बनाए हुए समोसे इस गांव में सबसे ज्यादा स्वादिष्ट और मशहूर थे। हमारे यहाँ समोसे खाने के लिए सारे गांव वाले भीड़ लगाया करते थे। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हमारी साथ दरझटना हो गई और हमारी मौत हो गई। फिर हम दोनों आत्माएं बन गए, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं मिली। हम यहाँ किसी से कोई नफरत नहीं करते, न ही किसी से बदला लेने वापस आए हैं। हम यहाँ वापस इसलिए आए क्योंकि हमें ये खाना बनाकर खुशी मिलती थी और मरने के बाद हम उस खुशी से वंचित हो गए थे। इसलिए हमने फैसला किया कि हम मरने के बाद भी ये स्वादिष्ट समोसे बनाना जारी रखेंगे, उस उम्मीद में कि हम मरने के बाद भी अपनी खुशियाँ कायम रखेंगे। मुझे आपकी कहानी बहुत पसंद आई। मैं अब आपकी सारी बात समझ चुकी हूँ, पर मेरा ये विचार है कि क्यों ना आप दोनों अपने स्वादिष्ट समोसे एक बार फिर से गांव वालों को भेजा करें। आप फिर से उन्हें स्वादिष्ट समोसों का स्वाद चुखाएं और उन्हें खुश रखें।
नहीं नहीं माया बेटा, हम तुम्हारे सोचाव से बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे लिए ये करना बहुत मुश्किल है। माया बेटा, हमें देखकर सारे गांवों वाले डरने लगेंगे और हम यहाँ उन्हें डराने के मकसद से नहीं आए हैं। मैं आप दोनों को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप गांव वालों के सामने जाएंगे और अपना फोर्ड सटाल दोबारा चालू करने का प्रस्ताव रखेंगे तो सारे गांवों वाले बहुत खुश होंगे। आप दोनों देखिएगा, गांवों वाले एक बार फिर आपके पसंदीदा समोसों का स्वाद चुककर खुश हो जाएंगे। माया की बातें सुनकर राज और मरियम खुश हो जाते हैं और गांव वालों के सामने प्रकट होने का फैसला कर लेते हैं। अगली सुबह माया जोर जोर से गांव वालों को आवाज लगाकर उकट्ठा होने को बोलती है। सुनो सुनो, गांव वालों, जल्दी बीच चौराहे पर इकट्ठे हो जाओ। एक खुशखबरी है। आज आपको मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। ऐसी क्या खुशखबरी है बेटा? हम लोगों को इतनी हाबड़ी में क्यों इकट्ठे होने को बोला है? मैं जानती हूँ आप लोग राज और मरियम जी को बहुत याद किया करते हैं। उनके हाथ के बनाए हुए समोसे भी आप बहुत याद करते हैं। लेकिन अब आप लोगों को उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि राज और मरियम मरने के बाद आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। ये कैसी बात कर रही हो बेटी? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चाचा, मैं बताती हूँ। आप लोग बातें क्या करते थे कि रात को फोर्ड सटाल से अजीब अजीब रोशनी दिखाई दिया करती थी और आवाजें भी सुनाई दिया करती थी। वो रोशनी और आवाजें किसी और की नहीं बल्कि राज और मरियम की ही थी। अरे माया बेटिया, ये क्या बात कर रही हो तुम? राज और मरियम तो मर चुके हैं, वो दोनों वापस कैसे आ सकते हैं? हाँ, मैं समझ रही हो, राज और मरियम मर चुके हैं, लेकिन मरने के बाद भी इन लोगों को मक्ति नहीं मिली, जिसकी वजह से वो दोनों भूत और चुड़ैल बन गए हैं। गांव वालों को माया की बातों पर विश्वास नहीं होता है। माया सभी गांव वालों के अस्पष्ट चेहरों को देखकर समझ जाती है। मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग अभी भी मेरी बातें नहीं समझेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ राज और मरियम को आने को बोला है। ये कहते ही राज और मरियम वहां सभी गांव वालों के सामने प्रकट हो जाते हैं। सारे गांव वाले राज और मरियम की आत्माएं देखकर डर जाते हैं और जोर जोर से चलाने लगते हैं। राज ने कहा, आप लोग सब शांत हो जाएं और शांति से हमारी बात सुनिए। सभी गांव वाले राज को सुनने के लिए शांत हो जाते हैं। मैं जानता हूँ आप सब हम दोनों से डर रहे हैं, लेकिन हम आप लोगों को जरा भी हानि पहुंचाने नहीं आए हैं। मैं और राज, हम दोनों ही इस गांव का हिस्सा हैं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। हम आप लोगों को हानि पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। हम बस आपसे एक गुजारिश करने आए हैं। हमें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली, क्योंकि हम खाना बनाने की खुशी से वंचित हो गए थे। हमारे मरने के बाद भी आप लोग हमारे बनाए हुए समोसों का स्वाद चखना चाहते हैं। उसी में हमारी खुशी है। जब तक हम उस काम को करते करते संतोषित नहीं हो जाते, तब तक हमें मक्ति नहीं मिल सकती। उसी लिए हम आपकी मदद चाहते हैं। हम अपना फोर्ड स्टॉल दोबारा से शुरू करना चाहते हैं। क्या आप सब हमारी मदद करेंगे? गांव वाले राज और मरियम की बातें सुनकर भावुक हो जाते हैं। ठीक है राज और मरियम, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। राज और मरियम की आत्माओं ने एक बार फिर अपना समोसे का स्टॉल लगाया और हर शाम गांवों के लोगों को अपने स्वादिष्ट समोसों से आनंद करने लगे। धीरे धीरे राज और मरियम की स्वादिष्ट समोसे बनाने की संतोष्टि पूरी होने लगी और वो आखिरकार गांव से गायब होकर मुक्त हो गए। सभी गांवों वाले राज और मेरा की स्वादिष्ट समोसों को बहुत याद करते थे। राज और मरियम हमेशा के लिए गांवों वालों के दिल में बस गए।